नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। अगर आप लोग इस बार दिसंबर वाले सेशन में हिंदी साहित्य से जेआरएफ होना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस बार हमारा हिंदी साहित्य से जेआरएफ हुआ है और हमारा फर्स्ट पेपर में नंबर कम था, लेकिन सेकंड पेपर में नंबर ज़्यादा होने के कारण ही हमारा जेआरएफ हुआ है। तो चलिए आप लोगों को बताते हैं कि हमने सबसे पहले सिलेबस में जो है सबसे ज़्यादा किस टॉपिक पे ध्यान दिया, किस टॉपिक पे कम ध्यान दिया और किस टॉपिक को कैसे तैयार किया था। तो चलिए बताते हैं आप लोगों को सिलेबस हम। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि हमारे एग्ज़ाम में कितने यूनिट हैं। हिंदी साहित्य के 10 यूनिट हैं। पहले में भाषा है जिस पर आप लोगों को बहुत कम समय देना है, और दूसरा यूनिट है जो है हिंदी साहित्य का इतिहास, इस पर सबसे ज़्यादा समय देना है, ये जान लीजिए। और तीसरा यूनिट है जो है साहित्य शास्त्र। इसको जो है ये सबसे कठिन हमको लगता था, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लेंदी हमको लगता था कि ये कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें। लेकिन हमने ट्रिक के माध्यम से, थोड़ा बहुत रट के, थोड़ा बहुत ट्रिक के माध्यम से हमने ये टॉपिक क्लियर किया है। अगला यूनिट वैचारिक पृष्ठभूमि है। इसको हमने दृष्टि वाली बुक से 2-3 बार रीडिंग किया था और हमारा लगभग ठीक ठाक तैयार हो गया था, क्योंकि यहाँ से जो भी प्रश्न आया था वो हमारा सही था। और 5वां यूनिट हिंदी कविता, ये इस पर जो है आप लोगों को सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि 4 यूनिट से ज़्यादा प्रश्न आते हैं वो लगभग लोगों के सही हो जाते हैं। लेकिन नीचे से जो प्रश्न आते हैं 4 यूनिट के बाद 6 यूनिट से, 7 यूनिट से, 8 यूनिट से, 9 यूनिट से, 10 यूनिट से, 5 यूनिट से, तो उसके प्रश्न लगभग लोगों के गलत हो जाते हैं और सबसे सरल प्रश्न जो है यहीं के आते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को हम बताएंगे कि इसको कैसे तैयार करना है। सर्वप्रथम आप लोगों को कविता, जितनी भी कविताएं हैं इनको पढ़ना नहीं है, बस देख लेना है कि इनमें क्या आया है, कविता के माध्यम से क्या बताया गया है। जैसे भारत भारती में क्या आया है, साकेत में क्या आया है, साकेत में उर्मिला का विरह वर्णन है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए उर्मिला का विरह वर्णन दे दिया तो आप लोग ये जान जाइए कि ये साकेत से ही आया होगा, ये पंक्ति मैथिली शरण गुप्त जी की ही होगी। बस अगर कृष्ण का वर्णन दे दिया तो प्रिय प्रवास से आया है। ये लगभग जो है आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। इतना जो है, आप कविता नहीं पढ़ेंगे, उसका सार पढ़ लेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कविता में क्या कहा गया है, कविता में कवि क्या कहना चाह रहा है, कविता की भाषा क्या है, कविता की पृष्ठभूमि क्या है। और अगला यूनिट उपन्यास है। उपन्यास में जो है आप लोगों को पूरा नहीं पढ़ना है। हमको लगता है 13 उपन्यास हमारे इस सिलेबस में जुड़े हैं और सबको आप लोगों को पढ़ना नहीं है। सबका लगभग सार देख लेना है, उसका सारांश जो होता है, जिसको सारांश कहते हैं हम लोग। वो किसी भी गाइड, कोई भी गाइड आप लोग यूजीसी नेट के लिए लेंगे, उसके पीछे जो है सारांश दिया गया रहता है और उसका पात्र परिचय दिया गया रहता है। तो पात्र परिचय में कम से कम पात्रों को तो आप लोग ध्यान ही कर लें, याद कर लें। और पात्र अगर आप लोग एक दिन याद करेंगे तो वो कभी नहीं याद होंगे, क्योंकि भूल जाएंगे। जैसे मान लीजिए पंडित देवरानी जेठानी वाला याद किया तो पता चला परीक्षा गुरु वाले लगा दिए हम लोग, उसमें घांच पेंच होता रहता है। लेकिन अगर आप लोग उसी शब्द को बार बार दोहराएंगे, कई बार दोहराएंगे, तो आपको जो है आपके दिमाग में रट जाएगा, बैठ जाएगा। हम आपको बताते हैं कि हमने कौन कौन सा उपन्यास पूर्ण रूप से पढ़ा था। पहले सर्वप्रथम हमने गोदान पढ़ा था, शेखर एक जीवनी पढ़ा था, बाणभट्ट की आत्मकथा पढ़ा था, मैला आंचल पढ़ा था, झूठा सच पढ़ा था। इसके अलावा तमस पढ़ा था, श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी पढ़ा था। इसके इतर हमने कोई भी उपन्यास नहीं पढ़ा था। सबका जो है सारांश पढ़ा था और पात्र के बारे में लगभग सबका हमको याद था कि कोई भी पात्र अगर हमसे सोते हुए में भी उठा के पूछता है ये पात्र किस उपन्यास का है तो हम बता देते, क्योंकि हमने कई बार उसको दोहराया था। उसका एक नोट्स बना लिया था छोटा सा, कि उसमें जो है पात्र परिचय केवल लिखा था कि तमस से ये हैं, ये झूठा सच से ये हैं। तो सबका जो है पात्र परिचय हमने रट लिया था लगभग, कि कहीं से भी किसी भी पात्र का परिचय पूछेगा तुरंत हम बता देंगे। और पात्र परिचय ही ज़्यादातर आता है। और ये भी पूछा जाता है कि इस उपन्यास के कहने, मतलब इस उपन्यास का उद्देश्य क्या है, इस उपन्यास में क्या बताया गया है। तो उसी के माध्यम से लगभग आप लोग पृष्ठभूमि बना के उसी को जो पढ़े रहेंगे उसके माध्यम से आप लोग सही सवाल कर देते हैं। और ये जान लीजिए यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में
अगर आपसे कोई कह रहा है कि ये क्वेश्चन हूबहू भिड़ जाएगा, तो कभी हो ही नहीं सकता। क्योंकि यूजीसी नेट के एग्जाम में जब भी हमने देखा तो उसको लगता है पता नहीं कहाँ से सवाल दे दिया है, लेकिन ये तय होता है कि अगर आप लोग आचार्य शुक्ल जी को पढ़े रहेंगे, बच्चन सिंह जी को पढ़े रहेंगे, तो आपका पृष्ठभूमि तैयार रहेगी। और आप अगर अपनी पृष्ठभूमि तैयार कर लिए रहेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी और आप अपने सेकंड पेपर, अपने पेपर में बढ़िया स्कोर कर पाएंगे। और अगला यूनिट है जो है यूनिट 7 हिंदी कहानी। इसको जो है आप लोग पूरी कहानी पढ़नी पड़ेगी। इसमें किंतु परंतु कोई नहीं है, क्योंकि कोई भी टॉपिक उठा के पूछ सकता है ये संवाद किस कहानी में हुआ है, तो आप लोग उसमें फंस जाएंगे। ये पात्र किस कहानी का, क्योंकि 2-3 पन्ने की कहानी, ज़्यादा 2 या 3 पन्ने की कहानी है पूरी, जो है एक कहानी 2-3 पन्ने की, तो कुल मिला के जो है हमको लगता है ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 पन्ने में सब आ जाएगा। और अगला यूनिट जो है हिंदी नाटक, इसमें भी पात्र पता होने चाहिए और कितने भाग हैं किस नाटक में, चाहे जिस नाटक में जितने भाग हैं और सबके पात्र, सब में क्या कहा गया है, ये पता होना चाहिए। तो आप लोग ये पूरा का पूरा नाटक ना पढ़ के आप लोग उसका सारांश पढ़िए और नाटक में कितने पार्ट दिए गए हैं, कितने भाग दिए गए हैं, कौन कौन जो है उसके पात्र हैं, इसको आप लोग रटिए और रटना पड़ेगा। कोई कहता है कि अगर हमको रटना नहीं पड़ेगा, दिमाग से लगा लेंगे, तो ये जान लीजिए झूठ बोल रहा है। क्योंकि स्कंदगुप्त से ध्रुवस्वामिनी है या ध्रुवस्वामिनी से सकराज है, नटराज है, ये आप लोगों को रटना पड़ेगा। क्योंकि आप लोग जयशंकर प्रसाद में ही कन्फ्यूज हो जाएंगे, अंधेर नगरी में कन्फ्यूज हो जाएंगे कि गोवर्धन किस नाटक का पात्र है और पेटूदास किस नाटक का पात्र है। तो सबसे पहले आप लोगों को इसको जो है एक बना के टॉपिक वाइज कि हिंदी नाटक में भारत दुर्दशा से ये हैं, वो सबके सामने लिख के आप लोग आज से ही प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। और सारांश जो है सर्वप्रथम पढ़ लीजिए, उसके बाद जो है ये शुरू कर दीजिए पात्र परिचय पढ़ना। अगली इकाई 10 है, इसमें आप लोग निबंध पढ़ना है। निबंध में कोई पात्र परिचय नहीं पढ़ना है, बस आप लोगों को, जैसे एक बार आया था कि लॉर्ड कर्जन किससे संबंधित हैं, शिव शंभू के चिट्ठे या शिवमूर्ति, तो इसी प्रकार प्रश्न बनते हैं। तो आप लोगों को पूरा निबंध पढ़ लेना है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा और आप लोगों को बोरियत नहीं महसूस होगी। हिंदी साहित्य पढ़ने का यही एक जो है खूबी रहती है कि आप बिना बोरियत के पूरा का पूरा सिलेबस खत्म कर जाएंगे और मन से पढ़ेंगे। सबसे ज़्यादा तो फर्स्ट पेपर तकलीफ देता है, ये तकलीफ ही नहीं देता। और अगली यूनिट देख लीजिए आप लोग कौन सी है, इकाई 10 लास्ट यूनिट, ये है आत्मकथा, जीवनी तथा अन्य गद्य विधाएं। इसके बारे में भी आप लोगों को जो है कुछ ना कुछ पढ़ लेना है, पात्र परिचय पढ़ लेना है, सारांश पढ़ लेना है, क्या बताया गया है, क्या दिया गया है। पात्र परिचय जो है आप लोग हर दिन प्रतिदिन ये जान लीजिए रटिए। अगर आप अभी से ही ये काम नहीं शुरू करेंगे तो आप लोग जो है निश्चित ही असफलता को प्राप्त हो जाएंगे, ये दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि अगर आप लोग आज से ही, आज क्या अभी से ही अगर एग्ज़ाम में पास होना चाहते हैं तो मेहनत करनी पड़ेगी। कोई कह रहा है कि अगर हम 2 महीने में पूरा एग्ज़ाम पास करा देंगे, कभी हो ही नहीं सकता। क्योंकि 2 महीने में तो आपको सिलेबस पढ़ने में, सिलेबस याद करने में लग जाएंगे, ये जान लीजिए। और अगर आप जो है निश्चित तरीके से सफलता पाना चाहते हैं तो पूरा समय दीजिए और पूरा का पूरा सिलेबस सही तरीके से कवर कीजिए और कोई सिलेबस छोड़ा नहीं। जैसे काव्य शास्त्र में आप लोग ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं थोड़ा बहुत। जैसे अभी इस बार आया था क्वापी आया था, तो क्वापी हमने जो है क्वापी याद किया था, क्वापी जहाँ आएगा वहाँ मम्मट मार देंगे। तो हम लास्ट वाला वर्ड याद कर लेते, क्योंकि संस्कृत में है, हिंदी याद नहीं होती, संस्कृत कैसे याद होगा। तो उसके लिए ही हमने जो है क्वापी याद कर लिया था। तो इसी तरीके से आप लोग जो है परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप लोग हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल से जुड़े रहेंगे तो हम आपको नई नई ट्रिक हर दिन बताते रहेंगे, किस ट्रिक के माध्यम से हमने एग्ज़ाम पास किया है। और जो भी हम अपना नोट्स बनाए हैं उसको भी आप लोगों के पास अवेलेबल करवा देंगे। तो आप लोग इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।